हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें दिया गया है, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले, तो समझिए हमारे पास ये जो बिंदु को निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं कुछ इसी तरीके से होंगी। ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊर्ध्वाधर यानी कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है। एक कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर। जो हमारी क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज लाइन जो पड़ी हुई लाइन होती है इस तरीके से, उसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। कौन सा अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष। ए वाली जो हमारी लाइन है इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स अक्ष। ए हमारी क्या है, एक्स अक्ष। क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, जो क्षैतिज लाइन है उसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। चलिए अब लोग ऊर्ध्वाधर लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन यही है। और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इस ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। फिर से समझ लो, क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। तो लिख लो फर्स्ट नंबर। चलिए यहीं पे आंसर लिख दे रहे हैं हम। क्षैतिज लाइन को एक्स अक्ष, क्षैतिज को क्या कहेंगे, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे, वाई अक्ष। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ये जो दो रेखाएं आप देख रहे हो, यहाँ पे हमें दो रेखाएं दिख रही हैं, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को देखिए। ये हमारा फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड भाग हो गया, ये थर्ड भाग हो गया, एक कौन सा भाग हो गया, फोर्थ नंबर का भाग हो गया। अब इसको चार भागों में बांट रहा है। तो ये जो प्रत्येक भाग है इसे हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। आप लोगों को इस बात को समझ करके चलना है, क्या कहते हैं, चतुर्थांश। चलिए नेक्स्ट देखिए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। तो देखिए, ए वाली रेखा और ए वाली रेखा कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। और यहाँ पे जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं इंग्लिश में। मूल बिंदु, मूल बिंदु है, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब आप लोग अगले प्रश्न में ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो ये जो हमारी आकृति 3.14 है, इसे आपको देखना है, देख लीजिए। कह रहा बी के निर्देशांक, हमें बी के निर्देशांक लिखना है। देखिए पॉइंट बी हमारा कहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे कहीं है। तो इस पॉइंट बी का हमें निर्देशांक लिखना है। तो इस पॉइंट बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिखते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में। एक्स हमारी क्या होती है, भुज होती है, यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जो होती है उसे लिखते हैं। वाई हमारी क्या होती है, वाई अक्ष पर चली गई दूरी होती है।
इसे हम लोग कोटि कहते हैं। तो पहले हम लोग एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई अक्ष पर चली गई दूरी लिखते हैं। तो इसका हमें निर्देशांक लिखना है। तो देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है, यही दूरी हम लोग एक्स अक्ष पे चल रहे हैं। देखिए यहाँ से हम चलते चले आए, ये हमारी क्या हो गई, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हो गई। तो एक्स अक्ष पर कितना यूनिट हम चल रहे हैं, -5 यूनिट। यहाँ पे देखिए -5 यूनिट। तो भुज कितना हो गया, -5। चलिए कोटि की बात कर लेते हैं। देखिए वाई अक्ष पे हमने कितना चला, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और एक इसके देखिए यहाँ पे 2 है। वाई अक्ष पर हमने इतनी दूरी चली और ये दूरी किसके कितना यूनिट है, 2 यूनिट। तो यहाँ पे लिख दो 2। तो बी के निर्देशांक क्या हो गए, लिख दो -5 2। ए बी का निर्देशांक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी के निर्देशांक बताने हैं। तो सी बिंदु देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं है। बिंदु सी देखिए यहाँ पे है और ये जो बिंदु सी है हमें इसका क्या बताना है, निर्देशांक। निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष पर जो दूरी चलते हैं उस दूरी को लिखते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पर हम कितनी दूर चल रहे हैं, देखिए यही दूरी हमारी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी है। तो एक्स अक्ष पर हम लोग 5 यूनिट चल रहे हैं, देखिए 5 यूनिट चल रहे हैं। और वाई अक्ष पर कितना यूनिट चल रहे हैं, देखिए -5 यूनिट। तो अगर हम लोग सी के इस बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, 5 यूनिट है। वाई अक्ष पर चली गई दूरी भी हमारी कितनी है, -5 यूनिट है। और इसलिए इसका निर्देशांक क्या होगा, 5 - 5 लिख दो, 5 - 5 इसका निर्देशांक हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 एक्स अक्ष पे चली गई दूरी -3 होगी और ऋणात्मक साइड देखिए दूरी क्या है, ऋणात्मक है। एक्स अक्ष पे ऋणात्मक हमारा इसी दिशा में होगा। देखिए ए हमारा एक्स अक्ष होता है, ए हमारा एक्स डैश होता है। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ी होगी तो चीज़ें आप लोग समझ पाएंगे। ए हमारी वाई अक्ष होती है और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। इतना बात आपको समझना है। इस तरफ हमारे प्लस होते हैं, यानी कि +1 2 3 4 होता है। इस तरफ धनात्मक दूरी होती है, इस तरफ ऋणात्मक होती है। तो एक्स अक्ष पर चली गई में ऋणात्मक दूरी चाहिए। देखिए -1 -2 -3 हमारा यही है। -5 देखिए कहाँ पे होगा, -5 इस लाइन पर होगा। तो -5 यहाँ पे कहीं देखिए, -3 -5 कहाँ पे आके मिल रहे हैं, देखिए ये हमारी दूरी क्या हो गई, ये इतनी दूरी -5 है और इतनी दूरी कितनी है, देखिए कितनी दूरी है, -3 -3 -5 इसका क्या हो गया, निर्देशांक हो गया। और किसके द्वारा पहचाना गया, ई के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ई। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 -4 देखिए 2 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। तो बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे 2 -4 हो गया। इसको किससे पहचाना जा रहा है, जी के द्वारा। तो यहाँ पे लिख दो जी। नेक्स्ट देखिए डी का भुज, डी देखिए कहाँ है, यहाँ पे है। तो डी का सबसे पहले आप लोग निर्देशांक देख लीजिए क्या होगा। एक्स अक्ष पर कितना यूनिट चल रहे हैं, 6 यूनिट। देखिए यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं 6 यूनिट, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। वाई अक्ष पे देखिए कितना चल रहे हैं, 2 यूनिट, यहाँ पे 2। देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कोटि होती है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो क्या कह रहा है, डी का भुज, डी का भुज क्या होगा, 6 होगा। तो लिख दो 6। बिंदु एच की कोटि, तो एच बिंदु सबसे पहले आप लोग देखिए है कहाँ, यहाँ पे है। एच का निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिए। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहे हैं हम, -5 और वाई अक्ष पे कितनी दूरी चल रहे हैं, -3। यहाँ पे -3 लिख दो। अब एच की कोटि में बतानी है, तो एच की कोटि देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे -5 चल रहे हैं और वाई अक्ष पे -3 चल रहे हैं। तो ए हमारा भुज हो जाएगा, हमारी कोटि हो जाएगी। कोटि क्या है, -3। तो यहाँ पे लिख दो -3।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु एल के निर्देशांक। अब आप लोग देखिए एल बिंदु हमारा कहाँ पे है, बिंदु एल देखिए, बिंदु एल कहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो बिंदु एल है यहाँ पे कहीं है। तो इस बिंदु पर देखिए हमारा इस बिंदु का हमें निर्देशांक बताना है। तो एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रही है, एक्स अक्ष पर हम एक भी यूनिट नहीं चल रहे हैं। देखिए इसी अक्ष पे वाई अक्ष पे हैं, तो वाई अक्ष पे एक्स का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होती है, वाई बिंदु पर क्या होती है, 0 होती है। और वाई अक्ष पे कितना चल रहा है, देखिए 5 यूनिट। तो ये जो बिंदु एल है, बिंदु एल का निर्देशांक क्या हो गया, 0.5, क्या हो गया 0.5। तो बिंदु एल का निर्देशांक बताना है तो लिख दो 0.5, क्या हो गया, बिंदु एल का निर्देशांक हो गया। चलिए बिंदु एम के निर्देशांक हमें बताने हैं, तो बिंदु एम आप लोग देखिए सबसे पहले है कहाँ, बिंदु एम हमारा यहाँ पे कहीं है। चलिए इसको हम लोग इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। बिंदु एम देखिए हमारा कहाँ पे, यहाँ पे कहीं है। और बिंदु एम पे देखिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी हमारी क्या है, -1, -2, -3। तो एक्स अक्ष पर हम -3 चल रहे हैं, लेकिन क्या वाई अक्ष पर हम लोग एक भी यूनिट डिस्टेंस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम लोग बिंदु एम के निर्देशांक की बात करें तो बिंदु एम का निर्देशांक क्या हो गया, 3, -3, 0। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी 3.2, इसको हमने समाप्त कर लिया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।